दोस्तों, पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं और ये इस्लामिक देश हमेशा से ही भारत को टारगेट करते रहे हैं। भारत का मुसलमान भारत में रहने पे बयान देता है कि उसे भारत में डर लगता है। वहीं जब न्यूज चैनल्स पे होने वाली डिबेट में कोई इस्लामिक पार्टी के मौलाना और मौलवी हिंदू भगवान को उल्टा सीधा कहते हैं तो इस बात पर कोई उंगली नहीं उठाता। लेकिन जब बात आती है इस्लामिक सच्चाई की तो सच्चाई कहने पर पूरे 57 देश भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक साथ भारत के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, 57 इस्लामिक देश होने के बाद भी पूरे विश्व में एक देश ऐसा भी है जो न तो मुसलमानों से डरता है और न ही किसी इस्लामिक संगठन से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की। जी हाँ दोस्तों, अभी बनारस में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में शिवलिंग के मिलने से बड़ा हड़कंप मच गया था। मुसलमानों के हिसाब से वो एक तरह का फव्वारा है और हिंदू कह रहे हैं कि वो एक शिवलिंग है। इस पर हुई तीखी झड़प में बीजेपी प्रवक्ता ने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद पे एक टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से पहले भारत के कुछ मौलानाओं और मौलवियों ने आपत्ति और गुस्सा जताया। लेकिन धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई और बात इतनी बढ़ गई कि सारे 57 इस्लामिक देश भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गए। हालांकि इतना सब होने के बाद बीजेपी ने उस प्रवक्ता को अपनी पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद भी ये बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, भारत में तो सिर्फ इतना ही हुआ तो सारे इस्लामिक देशों और इस्लामिक संगठन IOC ने भारत पर धावा बोल दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? चीन में मुसलमानों की हालत क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, दरअसल चीन में मुस्लिम कम्युनिटी पे काफी पाबंदियां हैं। चीन में 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं। यहाँ 30,000 से ज्यादा मस्जिदें और 10 मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स हैं। इनमें से एक उइगर कम्युनिटी है जिसे पिछले कई सालों से सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ किस तरह का क्रूर व्यवहार हो रहा है, खुद वहां के एक पूर्व अधिकारी ने इसका खुलासा किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिनजियांग प्रांत के डिटेंशन सेंटर में उइगर मुसलमानों को कई तरह की अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें कोड़ों से मारा जाता है, करंट के झटके दिए जाते हैं और झपकी लेने पर पिटाई की जाती है। कई बार तो इस टॉर्चर में लोगों की जान तक चली जाती है। टॉर्चर में उइगरों को करंट लगाकर दर्द दिया जाता है। उनके प्राइवेट पार्ट में भी करंट लगाकर क्रूरता की जाती है। महिलाओं के हाथों में हथकड़ी लगाकर उनके हाथों को बार बार मेज पर जोर जोर से पटका जाता है, जिससे उनके हाथ खून से सन जाते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब चीन में उइगर मुसलमानों के साथ बर्बरता का मामला सामने आया हो, बल्कि इससे पहले भी चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पे उइगरों से अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगते रहे हैं। कुछ खुफिया जानकारियों की बात करें तो चीन में 18 लाख उइगर मुसलमान कैद में हैं। 10 लाख मुसलमानों को बंदी बनाकर कैंपों में रखा गया है और इनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता है। पिछले 3 सालों में 10 से 15,000 मस्जिदें शिनजियांग प्रांत में नष्ट की जा चुकी हैं, पर तमाम मौलाना और मौलवी और कई बड़े इस्लामिक संगठन इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। कई सूत्रों से तो ये खबर भी आई थी कि IOC को भी इस बात की खबर है कि चीन में कई मुस्लिमों को बंदी बनाकर रखा गया है, उनसे जानवरों की तरह काम कराया जाता है। लेकिन इस पर IOC ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। लेकिन भारत में एक छोटी सी सच्ची बात भी मुसलमानों के खिलाफ बोल दी जाती है तो ये IOC और सारे इस्लामिक देश भारत की नाक में दम कर देते हैं। चीन की ताकत का अंदाजा सारे देशों को है, तभी शायद उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। दोस्तों, चीन में मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि यहाँ पर उइगर मुसलमानों को धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक किसी भी तरह की कोई आजादी नहीं है। चीन में मुस्लिम औरतें बुर्का नहीं पहन सकती हैं। पिछले करीब 2 दशकों से इस प्रांत में चीन के मुसलमानों पर अत्याचार काफी बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में रमजान में रोजा रखने पर प्रतिबंध है। कुछ स्थानों पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही और तो और दाढ़ी रखने, बुर्का पहनने और त्योहार मनाने तक की इजाजत नहीं है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पे दाढ़ी बड़ी करके घूमता है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, चीन उइगर मुसलमानों को जिस जगह पे कैद किया हुआ है वहाँ पर आधे से ज्यादा लड़कियां और औरतें भी हैं। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने पिछले साल 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट में उइगर मुस्लिम महिलाओं के मामले में एक रिपोर्ट छापे थे कि डिटेंशन कैंपों से उइगर मुस्लिमों को निकलने की इजाजत नहीं होती है। मुस्लिम औरतों को IUD लगाने को कहा जाता है और अगर कोई महिला IUD लगाने से इनकार कर देती है तो फिर उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, धमकी दी जाती है और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको IUD डिवाइस के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि IUD का मतलब इंट्रायूट्रीन डिवाइस होता है। ये एक तरह की प्रेगनेंसी को रोकने वाली डिवाइस होते हैं। इसके अलावा जिन मुस्लिम पुरुषों को डिटेंशन कैंप में रखा जाता है वहाँ पर उनकी जबरदस्ती नसबंदी करवाई जाती है, जिससे वो अपने साथी के साथ अपनी आबादी को न बढ़ा सकें। इन सारी बातों की खबर IOC को है, लेकिन आज तक IOC या फिर कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे बड़े इस्लामिक देशों ने चीन पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया।
पर भारत में होने वाला एक छोटा सा मुद्दा इतना खिंच गया कि आज वो एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी भारत में हुई इस घटना की निंदा करते हुए भारत सरकार से कहा है कि भारत में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस्लाम धर्म का अपमान करते हैं और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने भी भारत को इस्लाम विरोधी बताया है और सऊदी अरब ने भी इस पे नाराजगी जताई है। ये सारे देश भारत की तुलना में छोटे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ आके खड़े हो गए। लेकिन हमारा देश इनसे कई गुना शक्तिशाली है, लेकिन हमारे देश के लोग अपने धर्म के लिए कभी ऐसे एकजुट नहीं हो पाए और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, आज कतर चाहता है कि भारत पैगंबर मोहम्मद के अपमान के लिए दुनिया से माफी मांगे, लेकिन क्या आपको पता है कतर वही देश है जिसने वर्ष 2006 में हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने के बाद चित्रकार एम.एफ. हुसैन को अपने यहाँ शरण दे थे। 2010 में एम.एफ. हुसैन को कतर की नागरिकता भी मिल गई थे। इसके अलावा आज कतर में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है जो खुलेआम भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नैरेटिव चलाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही देश धार्मिक सहनशीलता और धार्मिक आजादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें सभी देशों के लिए नहीं है। अगर ये सभी देशों के लिए होती तो आज चीन के खिलाफ भी आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जबकि चीन ने तो मुस्लिमों को और उनके धर्म को बुरी तरह कुचल के रखा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कोई भी इस्लामिक देश चीन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश अन्य संपन्न देशों की आर्थिक मदद के मोहताज हैं या फिर उन देशों से उनके कुछ खास कारोबारी रिश्ते हैं, क्योंकि चीन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड पे काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इसमें 30 मुस्लिम देश शामिल हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में 4.47 लाख करोड़, सऊदी अरब में 5.20 लाख करोड़ और ईरान में 29 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश किए हैं, जो इन देशों की बोलती बंद रखने के लिए काफी हैं। दोस्तों, काफी समय से पाकिस्तान के बारे में खबर आ रही थी कि पाकिस्तान से कई सारी जवान लड़कियों की तस्करी चीन में की जा रही है और ये बात पाकिस्तान की हुकूमत को बखूबी पता है, लेकिन इस पे भी कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। वहीं बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि हर दिन 2-3 मामले उनके सामने आ रहे हैं। कभी पीड़िता स्वयं तो कभी उनके परिवार वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं। दूतावास के मुताबिक अब तक लगभग 20 युवतियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। पाकिस्तान इसके खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और चीन पाकिस्तान के साथ साथ कई सारी इस्लामिक कंट्रीज को आर्थिक मदद कर रहा है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब सारे इस्लामिक देश भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं। इससे पहले हिजाब मामले में भी इस्लामिक देशों ने भारत को दबाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज को किसी अज्ञात युवक द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन जल्द ही उस युवक को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। धमकी देने वाले आरोपी का नाम जमाल मोहम्मद उस्मानी और कुवैत अहमदुल्ला है। इन युवकों ने बकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था कि हिजाब केस में सुनवाई करने वाले जज को जान से मार देंगे। दोस्तों, भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महीनों तक विरोध प्रदर्शन होते हैं, या पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के विरोध में एक अखबार के पेरिस स्थित दफ्तर पे हमला होता है, या म्यांमार से रोहिंग्याओं के बेदखल होने पे हाहाकार मचता है और दुनिया के तकरीबन हर कोने में इस्लाम पर जरा सी आंच आने पे बवाल होता है। लेकिन जब बात चीन की आती है तो चीन के खिलाफ IOC या किसी बड़े इस्लामिक संगठन या फिर किसी मौलवी या किसी बड़े मौलाना का कोई बयान नहीं आता है। दोस्तों, वर्तमान में भारत में भी मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। 1947 में विभाजन के बाद देश में जो मुस्लिम आबादी लगभग 10% थे, वर्तमान में वह आबादी लगभग 15% तक हो चुकी है। देखा गया है कि जिस भी प्रांत में मुस्लिम आबादी 40% से अधिक हो जाती है, उस देश में विभाजन जैसी समस्या आने लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।